चल देखिए बेटा, आज हम आपको पढ़ाएंगे व्रत के बारे में, ठीक है बेटा। सनी ध्यान देखिए बेटा, देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए सबसे पहले हमने एक बनाया व्रत। इस व्रत में क्या होता है, केंद्र होता है जिसको ओ से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं परिधि। सबसे पहले बेटा हम लोग ना व्रत के बारे में, बेसिक के बारे में जानते हैं। जब तक हमें बेसिक पता नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे ना उसके बारे में, ठीक। तो ये केंद्र हो गया और ये क्या होगी इसकी परिधि। व्रत के केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या। इस तरीके से। अच्छा, व्रत का एक खासियत है बेटा कि व्रत के केंद्र से परिधि के बीच की आप कितनी भी दूरी खींच लीजिए, ये कहीं भी खींच लीजिए आप, ये सब बराबर होते हैं, ये सब त्रिज्या कहलाती है। आप कहीं से कुछ भी खींच लीजिए, क्या कहलाएगा? ये व्रत की त्रिज्या कहलाएगी, ठीक। अगर आप व्रत के केंद्र से इस टाइप से एक लाइन खींचते हैं जो बिंदु ए और बिंदु बी पे कट करे, या फिर आप ऐसे लाइन खींचिए, पूरा लाइन खींचिए, या फिर ऐसे लाइन खींचिए पूरी, या फिर इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है? ये व्रत का व्यास कहलाता है। अगर व्रत के केंद्र से कोई भी लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीज था, कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट रही है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक ये व्रत हो गया, ठीक, केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो जाएगी और ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। अब देखिए, अगर कोई लाइन व्रत के केंद्र से जाएगी तो व्यास कहलाएगा, लेकिन अगर ये लाइन यहां से प्रतिच्छेद करे, ये यहां से ए और ये बी, तो इसे कहते हैं व्रत की जीवा। क्या कहते हैं बेटा इसे? व्रत की जीवा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इस लाइन को कहेंगे व्रत की जीवा। और व्रत की जीवा के कारण जो नीचे एरिया बनता है, ये एरिया, ये इसे कहते हैं लघु वृत्ताखंड। लघु वृत्ताखंड। और इसके बाद जो ऊपर का एरिया बन रहा है, ये बड़ा एरिया जो बन रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताखंड, ठीक। जीवा के कारण जो नीचे एरिया बनेगा उसे लघु वृत्ताखंड कहेंगे, और इस जीवा के कारण जो बड़ा एरिया ऊपर की ओर बनेगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्ताखंड कहेंगे, ठीक है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये जैसे कि व्रत हो गया, ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और एक त्रिज्या हम ये मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, इस त्रिज्या के कारण और इस त्रिज्या के कारण जो ये एरिया बनेगा, ये वाला, ये किसके कारण बन रहा है? त्रिज्या के कारण बना, नहीं बन रहा है। अगर ये एरिया त्रिज्या के कारण बनेगा तो इसे कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड, समझ रहे भी? ठीक। और ये जो चाप खींचा गया, ये जो चाप है, इसे कहते हैं लघु चाप। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम में, ये लघु चाप, चाप खींचता ना ये, ठीक। तो त्रिज्या के कारण जो अंदर बनेगा वो लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, और ये जो चाप खींची जाएगी इसे लघु चाप कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब बड़ा होता है ना, तो ये क्या कहलाएगा आपका? दीर्घ चाप। और इसके कारण जो एरिया बनेगा वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। त्रिज्याखंड, कौन सा? दीर्घ, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, लघु चाप के अंडर में जो बनेगा लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, बड़े चाप के कारण जो बनेगा वो दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब कुछ चीजें हैं इसमें, उसको देखना था ध्यान से। देखिए, एक दो थ्योरम है इसकी, परिमेय है, उस परिमेय को आप याद कर लेंगे ना अच्छे से तो काम हो जाएगा। देखिए, जैसे एक ये व्रत बनाया हमने, ठीक, ये केंद्र हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर व्रत के परिधि पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए इस तरीके से, और व्रत की स्पर्श रेखा परिधि पे किसी एक बिंदु पर कट कर रही है, इस बिंदु को मान लेते हैं P, ये हो गया आपका O, सेंटर हो गया इसका, ठीक है। और ये व्रत का क्या होगी? स्पर्श रेखा होगी, और इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर व्रत के केंद्र से व्रत के स्पर्श बिंदु पर एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये
तो ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाला, इसका 10th क्लास में और आगे कई बार यूज करता है इसका, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो इससे एक बात पता चलती है कि वृत्त के परिधि पर कहीं भी आप एक स्पर्शिका खींचिए तो वो हमेशा इस लंब के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक। अच्छा, एक चीज और भी है इसके आगे, एक बात यहाँ पर ये होगी, ठीक है। और देखिए अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे एक वृत्त मान लिया, ये एक वृत्त हो गया, ठीक। अगर हम वृत्त का, और ये केंद्र हो गया वृत्त का, ठीक है। अगर हम क्या करें, वृत्त की दो जीवाएं खींचे, जैसे एक ये जीवा हो गई, एक जीवा ये हो गई, और यहां से यहां पर ये खींचा और यहां पर ये खींचा, तो अगर कभी भी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज दिखाई देगा आपको, तो ऐसे आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। किसी भी वृत्त के अंदर अगर कोई भी चतुर्भुज ड्रॉ कर दें हम, तो ये क्या कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी लाइन होगी? ये जो मैं खींच रहा हूं, रवि कौन सी होगी बेटा? ये कहलाएगा व्यास, क्योंकि केंद्र से होकर जा रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, एक परी में है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप। एक थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि अगर वृत्त के अंदर परिधि पर ये वाला कोण अगर थीटा है, ये कोण क्या है? थीटा है, तो इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा वो इसका दुगना होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60। मतलब परिधि पे जो कोण बनेगा वो उसके यहाँ पर कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर ये अल्फा बना दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका? ये 2 अल्फा। अब इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन देखो इस टाइप से आएगा, जैसे ये एक बना दिया मैंने वृत्त, ये बना दिया मैंने एक वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये और यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। अब पेपर में जैसे मान लिया ये और ये, ठीक है। अगर ये आपको दे रखा है, मान लीजिए के चलिए 30 डिग्री दे रखा है, और आपसे थीटा का मान पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका? ठीक है, दुगना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब वृत्त के परिधि पे जितना कोण बनेगा इसका कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। इसका थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। अब एक एक समझते लीजिए, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक, ठीक है। और देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये मान के चलिए एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये होगी आपकी 2 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से, और ये कहाँ कट कर रही हैं? किसी एक बिंदु पर कट कर रही हैं, P पे, ठीक है। अब यहाँ से ये बीच में सेंटर हो गया इसका, ये केंद्र हो गया इसका, ठीक है। अब ये मैंने खिंचाई क्या कहलाएगी इसकी? ये त्रिज्या कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी इसकी? ये भी त्रिज्या। ये कटान बिंदु है, इसे कुछ भी मान लीजिए आप, A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, ठीक है। और ये मान के चलिए आपको दे रखा है 30 डिग्री, और आपसे वो पूछ रहा है ये कितना होगा। अब ध्यान दीजिए बेटा कि ये दुगना नहीं होगा इसका, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्पर्श रेखा के बाहर बिंदु पर बन रहा है, वृत्त पर नहीं बन रहा है, बाहर बन रहा है, तो ये दुगना नहीं होगा। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि वृत्त की परिधि पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो हमेशा कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे कट करती है। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, तो ध्यान देखें जरा। ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। तो ये आपका एक चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? और चतुर्भुज रूल क्या कहता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360। अगर आप चारों को ज्वाइंट कर देंगे तो 360 हो जाएगा। ये 90 + 90 + 30 + x = 360, ठीक है। आप इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये? 210। 90 90 180, 180 30 हो गया, 210 + x = 360। देन x बराबर कितना आ गया? 360 - 210। यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0, 5
और ये 150, 150 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान देखेंगे थोड़ा सा। देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, शायद आपको पता हो ये बात। एक व्रत है और इसी के जॉइंट एक व्रत और भी है, इस तरीके से, जिसका केंद्र है O और इसका केंद्र कितना है O डैश, ठीक है। दो केंद्र मान लिए। अब जो स्पर्श लाइन खींची जा रही है वो पहले व्रत के साथ साथ दूसरे व्रत को स्पर्श करती हुई जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी, अब बीच में एक, जैसे ये त्रिज्या होगी इसकी, ये, और ये क्या होगी इसकी, ये त्रिज्या होगी इसकी, ठीक है। और यहाँ से ये कटान बिंदु हो रहा है ना कटान बिंदु, इसे आप P मान लीजिए। अगर आप इस कटान बिंदु से इसको मिला दीजिए और इस यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये, तो ये जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। इस बात को ध्यान रखें आप, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। एक व्रत हो गया और इसी के स्पर्श करता हुआ एक व्रत और हो गया, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। हमने एक स्पर्श रेखा खींची और यहाँ से इस बिंदु को और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया कटान बिंदु पे। तो इस कटान बिंदु पे जो ये कोण बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम है एक ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और इससे बेस जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।